सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए कैसे पढ़ना है क्या वीडियो डाल रखे हैं, तो आपको जैसे कि अब परीक्षा के लिए 23 जून से अपने स्टार्ट है स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम होने। तो मेरा ये था कि जैसे 3 महीने की क्या एक उचित रास्ता आपका होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए, और भी कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें जो आप अंतिम समय जो होता है उसमें गलती ना हो। क्योंकि अक्सर होता ये है कि अपन 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो अंतिम जो फल प्राप्ति का समय होता है उस फल प्राप्ति के समय में आपको गलती नहीं करनी है। आप चाहे 4 साल से तैयारी कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, कोई पिछला दिया हुआ हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अंतिम जो समय आता है एकदम एग्जाम के सामने का 5-6 महीने या 3 महीने जो भी, वैसे कहे तो 1 महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सामने का, तो उससे पहले जब फल प्राप्ति का अपना समय है और उसमें बहुत छोटी सी गलती भी आपको एक बहुत भारी उसकी आपको सजा मिल जाती है। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करे तो कुछ मेरा जितना भी छोटा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनको आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही बने, क्योंकि इससे पूर्व में मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की बहुत अच्छे से लंबे वीडियो भी थे, अच्छे से चर्चा की थी। तो उस समय भी ये था एक क्वेश्चंस था कि जिनको अभी से स्टार्ट करना है उनके लिए क्या, तो वो भी थी। और अब 3 महीने रहे हैं एग्जैक्ट एग्जाम के लिए, तो 3 महीनों में इसमें किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन से मेन चीज़ें, तो बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। उसके अलावा कुछ नहीं, मैंने कुछ लिख भी रखा था, तो बिल्कुल पॉइंट बनाए थे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ही आप तक डिलीवर हो आलतू फालतू बातों के अलावा। तो इम्पोर्टेंट में मैं पहला जो प्रश्न शामिल इसमें किया है वो किया है कि पहले और दूसरे पेपर को मैनेज किस तरीके से करें। सबके यही प्रॉब्लम आ रही है, जो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, क्योंकि सब्जेक्ट सबके अलग है, फर्स्ट पेपर तो सेम ही है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मैनेज करने में उनकी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अधिकांश समय हमारा सब्जेक्ट को पढ़ने में चला जाता है। यदि फर्स्ट पेपर की हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरी रह जाती है, दूसरी पढ़ती है तो तीसरी रह जाती है। तो इसके लिए वास्तव में देखें तो इसके लिए कोई एक पॉइंट नहीं है इसको दोनों को साथ में चलाने का। इसके लिए आपको सब चीज़ें ध्यान से रखनी होगी। पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट को टाइम डिवाइड करना होगा। पहली चीज़ वैसे इसे इसमें अपन देखें तो दो चीज़ें बन सकती है। समय विभाजन आप करना होगा, आपको समय विभाजन आपको करना होगा, फिक्स करना होगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट कितने समय तक पढ़नी है और उसको कितना समय देना है। यदि आप समय विभाजन नहीं कर रहे हो और ऐसे ही पढ़ रहे हो कि फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ी 7-8 घंटे पढ़ ली, फिर लास्ट में अपन थक जाते हैं और फर्स्ट पेपर पढ़ने का समय आता है तब बिल्कुल वो बोरिंग सा लगने लगता है। अपना इफेक्टिव जो एकदम अच्छी प्रोफिशिएंसी आती है वो वाला समय दूसरे में चला जाता है। तो ऐसा ना हो, समय विभाजन आपको अच्छे से करना है ताकि टाइम के साथ ये भी आपके मैनेज हो। एक तो अपन ने कारण ये देखा, दूसरा डेली समय यदि आप देखोगे, और दूसरी चीज कोई भी टॉपिक वेटेज के अनुसार पढ़ें। उसका वेटेज क्या है, कितना है, उस आधार पर पढ़ें। जैसे कि हिस्ट्री में भी अपन देखते हैं कि कई बार मध्यकाल से या अक्सर सवाल फिक्स होते हैं, उसमें याद करने का भी अलग ही रहता है। तो कई जने नोट्स बनाते नहीं है, डायरेक्ट पीडीएफ प्रिंट करवा के पढ़ लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टैटिक्स पोर्शन होते हैं जिनको लिखने की बजाय किसी ने डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ ली हो। कोई फिक्स फॉर्मेट होते हैं कि यहीं से सवाल आ रहे हैं तो वहीं से। जैसे भारत के इतिहास में अपन देखें तो जैसे सब्जेक्ट का मैं ऐसे बताऊं तो उसमें देखिए दक्षिण भारत का जो है उसमें से राजा वगैरह वंश वगैरह उससे इतने सवाल बहुत कम आते हैं कई जगह। तो आपको कौन से पे क्या ध्यान रखना है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो उससे ये मैनेज होंगी। उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो इसमें मैं अन्य में लास्ट में मैंने शामिल की है, तो वो आपको ये हेल्प करेगी दोनों को मैनेज करने में। वो मैं इसके साथ नहीं, यहाँ पे अपन बात करेंगे इसके साथ साथ जैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरा अपना प्रश्न था कि जो रिवीजन है, रिवीजन का तरीका क्या रहना चाहिए, रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। तो अभी के लिए रिवीजन 3 महीने जैसे आपके रहे हैं तो क्या रिवीजन रहना चाहिए, क्या तरीका रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है, जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो उसके लिए ये ध्यान रखनी है मेन चीज। मैं दो भागों में इनको बांटता हूँ। 3 महीने जैसे आप कह रहे हैं तो दो भागों में आप बांट सकते हो। एक तो वो व्यक्ति है जिनके काफी बार रिवीजन हो चुका है, काफी बार रिवीजन हो चुका है। एक वो है जिनके कोर्स में भी बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि कोर्स बाकी है, क्या वो अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यदि उनके फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा है
और वो 2 महीने में अच्छे से 10, 15, 20 दिन में भी और टाइम है, जैसे कि मार्च एंड तक या फिर अप्रैल मिड तक वो अपना कोर्स भी पूरा कर ले, 20-25 दिन में जो भी कोर्स पूरा कर ले, उसके बाद 2-3 रिवीजन उसके कर दे कोर्स, मतलब सेकंड पेपर के रिवीजन कर ले और फर्स्ट तैयारी हो तो इजी वे में सिलेक्शन इनका भी हो सकता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं इनके बारे में भी बात कर रहा हूँ। और बाकी ऐसे है जिनका काफ़ी बार रिवीजन हो चुका है, और दूसरा उनको मान रहे हैं अपन के जिनका कोर्स भी बाकी है। तो जिनके बाकी है वो मेरी कुछ, मैं एक बात उनके लिए ये है कि जो सबसे पहला उनको काम करना है वो करना है कोर्स को पूरा करना। यदि आप कोर्स कैसे भी करके आप पूरा करो, जरूरी नहीं है कि किसी के वीडियोज है कि 4 वीडियो देख के ही मेरा कोर्स पूरा होगा, ऐसा आपको वहम नहीं रखना है। आप पूरा तब होगा जब आप उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे कि आपके कुछ पोर्शन ऐसा रहा जिसमें कि बहुत शॉर्ट टॉपिक है और उनके नोट्स भी उसमें कोर्स में प्रिंट आउट दे रखी है, तो आप प्रिंट आउट निकाल के उनको डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप रूल और प्रोसेस को फॉलो करोगे तो उसमें होगा ये कि आप उस रेस से बाहर हो जाओगे। आप उस प्रोसेस को फॉलो कर लोगे लेकिन रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो रिजल्ट तक तभी पहुंचोगे जब आप अपने हिसाब से, अपनी रणनीति से आप इसको पूरा करने की कोशिश करोगे। तो आपको पूरा करना है, उसमें से आपको ये देखना है कि जो कुछ टॉपिक यदि नहीं समझा है कोई, तो आप खुद रीड करके भी देख सकते हो, तो सीधा प्रिंट आउट निकाल के डायरेक्ट पढ़ लो, तो आपके समय बच जाएगा। पहली कोशिश रहेगी आपको ये पूरा करने की, और फिर आप रिवीजन चलाओ इसका। और जिनके काफी बार हो चुका है उनको क्या करना चाहिए कि वो पढ़ के बोर हो गए, तो उनको मुझे लगता है कि रिवीजन तो चलता ही रहना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं छूट गया है जिससे थोड़ा गहराई से पूछ रहे हैं, तो उसको आप तैयार थोड़ा सा कर सकते हो। ज्यादा डीप में आप मत जाना, मेन फोकस आपको उनको भी रिवीजन पे ही रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कई बार क्या होता है, काफी बार रिवीजन कर देते हो तो अंत में ऐसा लगता है, कोई टेस्ट वगैरह ऐसा देके उनको लगता है कि अभी हमारी तैयारी अधूरी है। और टेस्ट में 10-100 में से यदि अपन देखें तो 5-7 प्रश्न ऐसे होंगे ही जो नहीं आएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बनाते समय भी ये ध्यान रखा जाता है कि आपके पूरे में से पूरे आए तो एक पूर्णता का भाव आ जाएगा, और जब पूर्णता का भाव हो जाएगा तो फिर खुद की समाप्ति हो जाएगी। आप आगे तैयारी की आपकी पूरी समाप्ति हो जाएगी। आप ऐसा समझने लगोगे कि तैयारी पूरी होगी, तो वो होना भी नहीं चाहिए। 5-7 प्रश्न, 10 प्रश्न गलत होने ही चाहिए। तो आप कंटिन्यू उस 5 सही करने के चक्कर में 3 महीने आपके कब बीत जाएंगे, आप एग्जाम दे दोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। तो काफी बार रिवीजन हुआ है उनको वापस रिवीजन करना है। और यदि आप चाहो तो कुछ टॉपिक जो आपको हार्ड लगते हैं उनको कुछ गहराई से आप समझ सकते हो। और आप जो प्रश्न कर रहे हो टेस्ट में प्रश्न कर रहे हो, उनको अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हो एक एक ऑप्शन का, क्योंकि आपके पास काफी समय है, क्योंकि आपने रिवीजन तो काफी बार कर लिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वो साथ में प्रश्न कर सकते हैं, अच्छी सा टेस्ट सीरीज है वो दे सकते हो, और वो आप दे सकते हो और उसको एनालिसिस करके आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समय है। और इनको घबराना नहीं है जिनके पूरा नहीं हुआ, वो फर्स्ट बार पहले पूरा करने की टारगेट रखो कि जल्दी से पूरा कैसे करना है, सबसे पहला टारगेट। यदि आप उसके बाद भी 2-3 बार रिवीजन कर सकते हो तो आप बिल्कुल दौड़ में हो, कोई जरूरी नहीं है आपके फर्स्ट पेपर अच्छा है तो। अब इन दोनों को बताने के अलावा जो मैंने रिवीजन का, एक चीज और मैं इसमें बताऊंगा कि कोई भी यदि आप रिवीजन कर रहे हो तो उसको थोड़ा साइकिल में होना चाहिए, वो चक्र में होना चाहिए। मतलब कोई भी सब्जेक्ट ज्यादा देर तक आपके टच से दूर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे कि फर्स्ट पेपर के टॉपिक पढ़े, जैसे राज्य व्यवस्था पढ़ ली, करंट अफेयर पढ़ लिया, या फिर तो आपने करंट अफेयर के पढ़ा था, जैसे जुलाई 2024 का करंट अफेयर 4 महीने पहले पढ़ा था, अब आपने वापस रिवीजन नहीं किया, तो आपको 4 महीने पहले पढ़ने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी होगी, वो अब वापस शून्य से आपकी शुरुआत होगी उसको पढ़ने की, क्योंकि आप वो भूल चुके हो। और यदि आपने बीच बीच में 20 मिनट निकाल करके महीने में एक एक बार रिवाइज किया होता, तो वो आप 10-20 मिनट में वापस प्राप्त कर सकते थे। तो वो आपके टाइम वापस उसको पुराने को कवर करने में, वापस रिवीजन में जैसे बिल्कुल नया आप पढ़ रहे हो ऐसा आपको फील होगा। एक महीने जैसे कोई आपने पढ़ लिया और 2-3 महीने बीच में गैप आ गया, तो आप वापस पढ़ोगे तो आपके शून्य से शुरुआत है। तो आपको ऐसा रोकने के लिए आपको साइकिल में चलाना चाहिए कि 15-20 दिन में एक सब्जेक्ट की वापस बारी आ जाए। आप उस तरीके से चलने चाहिए आपके सब्जेक्ट, कि 2 सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो, एक साथ पैरेलल पढ़ रहे हो, तो 15 दिन में वो निपटा दिए, फिर 2 सब्जेक्ट नए पकड़ लिए, फिर 2 सब्जेक्ट नए पकड़ लिए, और महीने भर बाद या 20-25 दिन बाद उस सब्जेक्ट का वापस नंबर आ गया। तो इस तरीके से आपको अपने रिवीजन का प्लान रखना है। ये दोनों टाइप, फर्स्ट पेपर का भी अलग दो और सेकंड पेपर का भी अलग तरीके से चलाने चाहिए। जैसे सेकंड पेपर में आप 5-6 घंटे मिनिमम दे रहे हो और 3-4 घंटे इधर दे रहे हो,
तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो कि फर्स्ट पेपर के 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए और सेकंड पेपर के किस तरीके से आपको पढ़ने हैं वो आप डिसाइड कर लो कि कौन से पोर्शन या कौन सी यूनिट आप पढ़ रहे हो। तो ये आपको मैनेज करना है। इसके अलावा अपन इसमें कुछ बताने जैसी बातें थी रिवीजन के अंतर्गत, वो लगभग मैंने बता दिया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टेस्ट सीरीज या क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज या क्वेश्चंस किस तरीके से आपको देखने चाहिए कि उससे आपको बेनिफिट हो। तो टेस्ट के पीछे मेरा ऐसा मानना है कि टेस्ट आपको देने ही चाहिए। कई मुझे ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने कुछ टेस्ट नहीं दिया, सीधा एग्जाम में दिया और अच्छे मार्क्स भी आए हैं। तो सबका अलग अलग होता है कि कोई टेस्ट देता है कोई नहीं देता, लेकिन मैं मानता हूँ कि टेस्ट देने से आपके रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें ये थी। एक क्वेश्चन ये था कि टेस्ट कोई कोचिंग चला रही है, सबके टेस्ट अच्छे ही होते हैं, कोई 19-20 का अंतर होता है। तो कोई टेस्ट कोचिंग टेस्ट चला रही है तो क्या उनके शेड्यूल के अनुरूप अपन को पढ़ना चाहिए। बुकलेट वगैरह अपन दे रहे हैं तो टेस्ट देने जाते हैं तो बुकलेट में से उसी में से प्रश्न आते हैं, तो अपन खुद का रिवीजन छोड़ के उस बुकलेट को पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो आपको नहीं करना चाहिए, कारण उनके टेस्ट में आपके नंबर आ जाएंगे लेकिन आरपीएससी के एग्जाम में नहीं आएंगे। उसी के चक्कर में आप पढ़ते रहे तो आप वो जो मूल कंटेंट पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे, वो उसके चक्कर में आपका जो मूल है उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। आप उसको पकड़ लोगे, आप टेस्ट में अच्छे नंबर ला सकते हो, वो कुछ समय याद रहेगा क्योंकि आपने तभी का तभी पढ़ा, अगले दिन टेस्ट दे दिया। लेकिन आप जो पिछला पढ़ रहे हो उसका वापस रिवीजन नहीं होगा, पुराना भूल जाओगे और आपके मामला गड़बड़ हो जाएगा इसमें। तो एक चीज ये ध्यान रखने की थी। और एक चीज इसके साथ साथ आप मत चलिए, मतलब आप अपने हिसाब से टेस्ट दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उसी तारीख को दें कि उसको ही दें, आपको जैसे सेट हो रहा है। आप ऑफलाइन ज्वाइन आप किसी ने किया है तो वो जरूर उससे पहले वो टॉपिक पढ़ के आप देख सकते हो, लेकिन ऐसे ही नहीं कि आपको एडजस्ट ही नहीं हो रहा, कोर्स ही पूरा नहीं हुआ फिर भी आप उसके पीछे लगे पड़े हो, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ ये थी कि जिस कोचिंग्स के आपने क्लासेस ली है उसके ही आप टेस्ट दे रहे हो, तो उससे क्या प्रॉब्लम। मैंने जैसे कि 2-3 कोचिंग्स के दिए थे, जिसके भी टेलीग्राम ग्रुप में भी कोई आ जाते थे, बाकी कोई ऑफलाइन फ्रेंड्स देने जाते थे, मैं घर पे ही रह के मैंने तैयारी की जो वो भेज देते थे, और बाकी ऑनलाइन मैंने ज्वाइन कर रखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है उससे आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, और जिससे आपने नोट्स पढ़े हैं उसके अलावा मिनिमम एक कोचिंग्स के आपको करने ही चाहिए मिनिमम। उससे ये रहेगा कि आपने जिनके नोट्स पढ़े हैं वो टेस्ट सीरीज भी उसके अकॉर्डिंग बनी होगी, तो उसमें से आपके सब प्रश्न सही हो जाएंगे और आप खुश हो जाओगे कि हमारे नंबर आ रहे हैं। और आप किसी दूसरे कोचिंग के थोड़ा देना चाहोगे तो आपको वो लैंग्वेज भी अलग लगेगी, प्रश्न भी अलग लगेंगे और फिर आपके सेट नहीं बैठेगा। तो उसके लिए आपको कम से कम 2-3 कोचिंग्स की आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। आपके सिलेबस पूरा हो चुका है तो, जिनके नहीं हुआ वो पूरा करने के बाद आप जरूर एक आध की दे सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिस कोचिंग की है उसके अलावा भी उसको आपको क्वेश्चन करना चाहिए ताकि आपको थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आए। तो ये जो मेन चीज़ थी। और ये इसके अलावा एक इसमें टेस्ट में एक बात मैं ये बता रहा था कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर मतलब सिंगल आते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो एक सिंगल या वर्ड आ गया। एक आते हैं कथन वाले आते हैं, एक कथन कारण वाले आते हैं, एक कूट वाले, इसमें से निम्नलिखित में से कौन से सत्य को चूज कीजिए। तो जैसे आपने आरपीएससी का पैटर्न देखा होगा, आरएएस का भी चेंज आया है, संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रश्न आए हैं वो भी अलग आए हैं। तो आप वन लाइनर टेस्ट सीरीज के ज़्यादा भरोसे नहीं रहे, सिंगल सिंगल वाले के इतने प्रश्नों का बंडल है, 80 टेस्ट हो गए कि 100 टेस्ट हो गए, 150 टेस्ट हो गए, तो उसमें आप देखोगे तो वन लाइनर है, देखते ही सीधा आपको मार्क हो रहे होंगे। यदि आपके 50 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन वन लाइनर है, उसके अलावा 20 एक क्वेश्चन है वो सत्य असत्य वाले हैं, कुछ कूट वाले हैं, कुछ कथन कारण वाले हैं, तो आपके उससे क्या होगा, एनालिसिस करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आपको प्रश्न सही कैसे करना है, ये रॉन्ग है चेक करके आपके रिवीजन बहुत ज़्यादा होगा। ये भी बेनिफिट होगा और एग्जाम में भी बेनिफिट मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग होने की संभावना है। अच्छे वन लाइनर क्वेश्चन भी खूब सारे आते हैं, आप देखोगे कि सर पिछले प्रश्नों में इतने सारे आए हैं, आते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस इसकी करोगे तो आपको वन लाइनर आ भी गए तो भी आपको सिंपल लगेंगे। बाकी प्रश्न का थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, वो भी एक थोड़ी आपको ध्यान रखना है। रिवीजन का मैंने बता दिया। रिवीजन के बाद रिवीजन में एक चीज बाकी रही थी वो मैं बताऊंगा। टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको टेस्ट देना है, और 2-3 चीज़ें थी, एक को उसी के रिवीजन कोचिंग्स के अलावा आपको ज्वाइन करना है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वन लाइनर क्वेश्चन की ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा रिवीजन में एक चीज़ मैं बता रहा था कि आपके यदि आप तैयारी कर रहे हो और जल्दी रिवीजन करना है, जल्दी
जो इनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनके काफ़ी बार रिवीजन हो चुका है, आपको जल्दी रिवीजन करना है, तो जल्दी रिवीजन के लिए एक मेन आपका टूल ये हो सकता है कि आप शॉर्ट नोट्स बना दो। अब उसमें यूँ है कि अभी आप पूरे सिलेबस के बनाओगे तो अभी संभव नहीं है। आप केवल उन टॉपिक्स के बना सकते हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, जिसमें आपको पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है, या फिर ऐसे सरल टॉपिक है जिनको आप केवल एक डायग्राम के माध्यम से याद कर सकते हो, पूरी कॉपी देखने का काम ही नहीं है। जैसे मैं राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में आपको बताऊं, तो उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश विभाजन, जैसे मरुस्थल आ गया, स्टेपी चित्र आ गया, उसके बाद अरावली आ गया, मैदानी भाग आ गया, तो उसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, कोपेन थॉर्नवेट वर्गीकरण आ गया, समदाब रेखा आ गई, उसकी समवर्षा रेखा आ गई। तो उसके केवल और केवल 6-7 डायग्राम बनते हैं, वो एक पेज में आ जाएंगे, तो आपकी जो 20-25 पेज का रिवीजन था वो केवल एक पेज में हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसे फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, खनिजों को एक साइड में आप व्यवस्थित करके लिख सकते हो कि बार बार उसी को रिवीजन करो सुबह उठ के, तो वो रिवीजन के कारण शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और आपकी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के बारे में मैंने ये एक चीज बताई आपको। तो मैनेज कैसे करना है उसके बारे में धीरे धीरे आपको कुछ और चीजें यहाँ पे, वैसे ये प्रश्न जो पहला वाला है ये बाकी सब प्रश्नों से जुड़ा हुआ है, इसका कोई एक आंसर नहीं है, ये सब प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं। तो रिवीजन के बारे में मैंने आपको बहुत सारा बताया, 2 भागों में अपन ने बांटा था, और उनको कैसे कैसे रिवीजन पे वर्क करना है, कैसे साइकिल रूप में करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे हेल्प करेंगे, वो अपन ने चीजें देखी। उसके बाद टेस्ट सीरीज पे अपन ने देखा कोर्स। कई जने होते हैं कि अभी कोर्स लेके और उस कोर्स को पूरा करने में लगे हुए हैं, आप कोर्स को अपने हिसाब से टैकल कीजिए, ना कि सर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सर तो सब अच्छे ही होते हैं, कोई सर खराब नहीं होते, वो उनका संपूर्ण देने की कोशिश करते हैं। स्तर को लेके चलना पड़ता है, जो पढ़ा रहे हैं उनको लेके चलना पड़ता है। अंतिम जो व्यक्ति है जिसको बहुत थोड़ा कम समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और बिल्कुल एकदम फ्रंट पे है, कुछ बोलने से पहले ही समझ जाता है, उसको भी लेके चलना पड़ता है। तो दोनों के बीच को गैप को कम करने के लिए वो लास्ट को लेके चलते हैं, ताकि उसको भी आ जाए, उसको भी समझ में आ जाए। तो आप किस गति से हो, तो उस गति को सर की गति से आप मैच मत कीजिए कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं तो एक प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी गति अच्छी है तो आप प्रिंट आउट निकालो, और जब तक कोई एक वीडियो देख रहा है तब तक आप 10 वीडियो के प्रिंट आउट निकाल के आप अच्छे से समझ के, जहाँ देख रहा है वहाँ खोल के आप देख के और उसको साइड में कर सकते हो, और कोर्स आराम से पूरा कर सकते हो। तो ज़्यादा अभी के ये चक्कर में मत पड़े। और इसमें ये था कि ज़्यादा मैराथन क्लास, करंट की बहुत सारी अलग अलग क्लास आप देख रहे हो, यदि आप किसी एक को पकड़े रखे हो तो उसी को पकड़ो, ज़्यादा अलग अलग के चक्कर में ना रहे। ठीक है, सोते टाइम आप रिवीजन के तौर पे ऐसे ही सोते टाइम जैसे गाने सुनते हैं अपन देख रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी आपने उसके नोट्स बनाए तो ऐसे नहीं वापस अलग क्लासेज के नोट्स बना रहे हो। तो मैराथन में कई बार कोई सामूहिक में चलती है, जैसे कि नेट की भी साथ में ले ली, कोई हरियाणा का भी देख लिया, सबका देख लिया। जैसे मैं टॉपिक अपनी ज्योग्राफी या हिस्ट्री की करूँ, तो इतने सारे देखने का काम नहीं है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हो उनको आप टाइम दीजिए, बाकी को छोड़िए। करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग, करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग ऐसी चीजें हैं जिनको आप डेली पढ़ना होगा, और डेली पढ़ना होगा, और आप बहुत कम समय में पढ़ सकते हो। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दिन के 30 से 40 मिनट यदि आप इसको दे रहे हैं, दोनों टॉपिक टॉपिक को, तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो सकते हो एग्जाम तक। कैसे? यदि आप करंट अफेयर डेली 15-20 मिनट पढ़ रहे हो, कोई भी मंथली पत्रिका आप यदि लेते हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 20-25 या 30 पेज हो जाएंगे। तो आप डेली 15-15 20-20 मिनट पढ़ना स्टार्ट होता है, तो एक महीने में उस पत्रिका को आप कम से कम लास्ट तक जाके आप 50-60 बार पढ़ चुके होंगे। धीरे धीरे 15-20 मिनट पढ़ोगे, 2 दिन 10 दिन तक आप देखो एक बार पत्रिका पूरी हो जाएगी, फिर आप डेली 2-2 बार पढ़ोगे, क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ रखी है तो उसको पढ़ने में कम समय लगेगा। तो वो 30-40 बार तो मिनिमम आप मान ही लो कि वो पत्रिका आपके एक महीने में हो जाएगी। अगले महीने दूसरी आए वो आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके आप पूरा करें तो अभी तक एग्जाम से पूर्व तक आपके पूरा हो जाएगा। नहीं तो कई जने यूं होते हैं कि फला फला पब्लिकेशन की लास्ट में बुक आएगी, उस बुक को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो उसके चक्कर में आपके क्या हो जाएगा कि जो पुराना रिवीजन किया हुआ आपके जो ये वाला सिस्टम चल रहा था रिवीजन का, सब्जेक्ट का, फर्स्ट पेपर का, ये जो मैनेज हो रहा था वो हो जाएगा मिसमैनेजमेंट। कारण, क्योंकि आपका जो समय था वो चला जाएगा इसमें, क्योंकि सब पढ़ रहे होंगे, मार्केट में आपको देखने को मिलेगी ये नई आ गई, एकदम अपडेटेड आ गया, इसमें फ्लैगशिप भी है, इसमें वो भी है, बस वो ऐड करके पब्लिकेशन निकाल लेते हैं, और आप लास्ट तक उसके चक्कर में ये घूमते रहोगे करंट अफेयर के लिए कि इसमें ये भी ऐड कर लो, उसमें वो भी ऐड कर लो। तो आप वो उस चक्कर में मत रहना, आप अभी से कोई भी एक पकड़िए, सब बढ़िया है। और उसके चक्कर में
आप डेली इसको समय दीजिए, 15-20 मिनट इसको दीजिए। और मैथ रीजनिंग में यूँ है कि आप 15 से 20 सवाल, 1 मिनट एक सवाल का मानते हैं अपन। जिसके मैथ्स है उसके तो बहुत अच्छी स्थिति है कि उसके लिए वो डेली समय दे सकता है। जिसके आर्ट्स है और जिसने फिक्स कर रखा है कि मेरे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो उसी की डेली प्रैक्टिस करे मिक्स में सवाल। जैसे एक घन घनाभ वाला ले लिया, एक स्टैटिक्स सांख्यिकी वाले का ले लिया, एक बहुपद वाले का ले लिया, ऐसे 10-15 सवाल मिक्स में करके, क्योंकि परीक्षा में मिक्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। 2-3 रीजनिंग के देख लिए, अपन करंट अफेयर पढ़ लिया। मैक्सिमम आप इसको, मुझे लगता है 40-50 मिनट, इस 1 घंटा आप मान लो, यदि सोते के लास्ट समय का यदि आप 1 घंटा देते हो तो इन 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, करंट और मैथ रीजनिंग। और लास्ट में आपका मैनेजमेंट गड़बड़ करवाएंगे करंट अफेयर, मैं इसको श्रेय जाएगा मैनेजमेंट गड़बड़ कराने में। आप ये पढ़ोगे तो आपका ये दोनों रिवीजन नहीं हो पाएगा और कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। नहीं तो आप जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपके ये 50 बार हो चुका होगा, और इसको देखने की इसकी तरफ से आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, और इस पे जो रेगुलर फोकस चल रहा है वो आप कर पाओगे। इसके बाद अगला अपना टॉपिक आता है कि जनसंख्या, वन, कृषि, पशु रिपोर्ट। कुछ ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपको, आप पेपर देखोगे, फर्स्ट पेपर में 1-2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैं अपना बताऊं, तो उसमें भी 1-2 सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के 2-3 या 4 प्रश्नों तक दोनों पेपरों में, मैं ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर को मिला के बता रहा हूँ, जिनके फर्स्ट है उसमें भी 1-2 सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब रिपोर्ट ऐसी है जिनके 4 पेज बनेंगे कुल मिला के सबके, और आपको वो का वो रिवीजन करना है। ज्योग्राफी है तो उनके तो दोनों जगह बेनिफिट है। तो आपको क्या करना है, इनको कंपाइल करके अच्छे से तैयार करना है। हम कोशिश करेंगे जैसे ही समय होगा, और बहुत जल्द करेंगे, कि ये आपके जनसंख्या, वन वगैरह, इनसे 10 पेज कुछ बनते हैं, तो वो आप करो। तो इनको भी आप डेली बेसिस पे 15-20 मिनट यदि आप देते हो तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आपको दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, लिंगानुपात वगैरह एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, ऐसा संभव ही नहीं है। वो चीज़ें तभी याद होगी जब ये सेम करंट अफेयर का सिस्टम हो जाता है। जैसे करंट अफेयर एक बार अपन रीड करते हैं, 20-20-30 बार देखते हैं, तो फिर वो चीज़ें याद रहती है। और लिंगानुपात के आंकड़े हुए, वन के हुए, फॉरेस्ट में कितना परसेंटेज है, वो आप लास्ट टाइम तक याद नहीं कर सकते। इनको डेली पढ़ना पड़ेगा आपको 10-12 मिनट, इसको भी 10-15 मिनट डेली पढ़ना पड़ेगा। मैथ की भी डेली मिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें तीनों आप 1, 2 और 3 इनको समय देना ही है, 1 घंटा मिला के। तो आपके क्यों देना है, क्योंकि ये लास्ट में आपके गड़बड़ नहीं हो मैनेज करने का। मैंने बताया कि सब ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसका एक भाग था ये। और अन्य में मैंने कुछ बातें लिखी थी कि जो पार्ट आपका कमजोर है, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट पे ही बात करनी है, तो अपने जो पार्ट आपका कमजोर है तो उसको सुबह उठते ही टाइम दीजिए आप। कई बार होता है कि अपन लेट नाइट पढ़ लेते हैं, 2-2:30 बजे तक पढ़ लेते हैं। मेरे कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने कुछ दिन स्टार्ट किया था कि रात को 2:30 बजे सोते थे, 3 बजे सोते थे, फिर 8 बजे तक मैं उठता था। तो कुछ दिन मैंने ये ट्राई किया, 7-8 दिन, 10 दिन किया, और फिर अगले दिन मैंने ये रूल रखा कि हमेशा मध्यम मार्ग अपन को अपनाना चाहिए। ना तो वीणा के तार ढीले रखने हैं कि वीणा बजे ही नहीं, और नहीं इतने टाइट रखने हैं कि वो तार टूट जाए। तो आपकी जीवन शैली को इस तरीके से रखना कि आप 11:30-12 बजे तक सो जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ, एकदम मॉडरेट। और यदि कोई जल्दी की किसी की आदत है वो उसका है, कोई लेट तक है तो वो भी किसी के सेट हो रहा है तो ठीक है। लेकिन यदि आप मध्यम तरीके से रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो कई बार होता है कि रात को तो 8 घंटे पढ़ लिए, लेकिन सुबह के कितने बजे स्टार्ट किया, तो कि 10 बजे उठे, और फिर उसके बाद आप तैयार होके लाइब्रेरी जाने का समय हुआ, फिर भोजन का समय हो गया, तो फिर दोपहर ही हो गई, फिर उसके बाद कि चलो सो जाते, तो वो पूरा मिस मैनेजमेंट आपके हो जाएगा। तो वो उस तरीके से नहीं हो, क्योंकि अक्सर हॉस्टल में और रूम पे रहते हैं, तैयारी बाहर करते हैं, तो उनकी ये समस्या हो जाती है। तो रेगुलर पढ़ाई का है जो पार्ट है उसको सुबह आपको समय दें, और अपने कंटेंट पे भरोसा रखें। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप जिस भी कोचिंग का पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर है उसको आप बस भरोसा रखें, क्योंकि आप भरोसा उस पर रखोगे तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। कई फैक्ट्स ऐसे होते हैं, आप दूसरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज दोगे तब आपको ऐसा लगेगा, लेकिन वो फैक्ट्स है, उसमें से यदि आपने इतनी पढ़ाई की है तो आपको वो नॉलेज हो जाता है कि आपको लग रहा है कि ये ठीक फैक्ट है, उसमें आप ऐड कर सकते हो, तो वो आप उसमें ऐड करके लिख लो और वो साइड में कर लो। और टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं कि आप प्रिंट है उसको वापस रिवीजन कर रहे हो। प्रिंट का रिवीजन आपको करने की आवश्यकता नहीं है कि आप मॉडल टेस्ट दे के आए हो और अंत समय में टेस्ट का रिवीजन कर रहे हो। टेस्ट का रिवीजन आपको नहीं करना है, आपको अपने जो नोट्स हैं उनको रिच बनाना है, उनमें वो सब चीजें ऐड करनी है, और अंत में वही, अंत तक आपको वही पढ़नी है। उनको वापस आने की आवश्यकता नहीं है, उनको साइड में करो आप, वापस देखने की आवश्यकता नहीं। जो नहीं आ रहा है उसमें आपको पता है कि इसमें ऐड किया हुआ है, जब आप पढ़ोगे तो उसके साथ साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर का मैंने बता ही दिया है कि आपको डेली रिवीजन करना चाहिए, और लगभग लगभग मुझे लगता है कि मैंने इसमें
जो सब बातें थी वो सब बातें आपको बता दी है, क्योंकि पूरा होमवर्क करके मैंने वीडियो बनाया था कि एक भी कोई भी चीज़ ऐसी ना चूके जो मैंने अपने दौरान तैयारी के दौरान फॉलो की हो और मुझे कुछ ऐसी महसूस हुई हो। क्योंकि जो एकदम प्रॉपर उस वे में तैयारी करता है और जो चीज़ें फील होती है वही चीज़ अपन बता पाते हैं। तो एक बार वापस मैं समराइज करूँगा, थोड़ी देर 2 मिनट आपको लगेंगे समझने में। मैनेज, ये सब चीज़ इससे जुड़ी हुई है, उसमें मैंने बताया है। तो मैनेज कैसे करोगे, समय विभाजन आपका बनाओ कि डेली 5-6 घंटे किसको समय देना है, डेली 4-5 किसको देना है। भावनाओं में आपको नहीं पढ़ना है, वेटेज के अनुसार पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हो। रिवीजन 2 भागों में बांट के बात की है, काफ़ी बार हुआ है। उसको कुछ टॉपिक जो गहराई से पढ़ने चाहिए, प्रश्न अच्छे सॉल्व करने चाहिए, 2-3 कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, वहाँ पे समय देना चाहिए। लेकिन फोकस अपने रिवीजन पे, अपना जो कंटेंट है उस पर जरूर, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जिनका कोर्स बाकी है वो पूरा काम पहले करेंगे कोर्स को पूरा करने का। और जो टीचर्स हैं उनके गति के हिसाब से आपको नहीं चलना है। यदि आपके कोर्स बाकी है तो आपको सबसे पहला काम पूरा करने के लिए आपको अपने हिसाब से चलना होगा। प्रिंट आउट निकाल के पढ़ो तो उससे भी आप कर सकते हो। रिवीजन साइकिल में होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए। जल्दी रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स का आप सहारा लें, जो इंपॉर्टेंट है उनके शॉर्ट नोट्स आप अभी भी बना सकते हो। टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन के लिए 2-3 चीज़ें बताई थी कि आपको अलग अलग कोचिंग्स की करनी चाहिए, वन लाइनर नहीं करनी चाहिए, और उन टेस्ट के भरोसे ही आपको रिवीजन नहीं छोड़ देना चाहिए। यदि आपको सूट हो रहा है तो आप कर लो, नहीं हो रहा है तो आप टेस्ट बाद में भी दे सकते हो, किसी के भी टेस्ट हो, चाहे भले ही मेरे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे भी जो टेस्ट सीरीज आपको पता है चल रही है, तो उसमें ऐसे जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट अपलोड किया उसी दिन दो, आप 5 दिन बाद दे दो, आपके सेट नहीं हो रहा है 7 दिन बाद दे दो। लेकिन रिवीजन आपके नहीं रुकना चाहिए। कोर्स है तो कोर्स अभी से यदि बाकी है तो उसको पूरा करो, अभी मैराथन वगैरह इसके चक्कर में ना पड़े। करंट है, एक टीचर को आप फिक्स कर लो, एक कंटेंट को, उसका ही रिवीजन करें। अगला अपन ने इसमें देखा करंट अफेयर और मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इनको डेली समय दें आप, और डेली अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। अंत का इंतजार नहीं करें कि कोई कोई पब्लिकेशन लास्ट में पूरा वार्षिकांक निकालेंगे और उसको करेंगे, उससे आपकी मिसमैनेजमेंट होगा। और मैंने ये बहुत ही नज़दीक से फील किया हुआ है। मैंने पढ़ा था लेकिन लास्ट में मुझे तो भी लगा, तो मैं किताब ले आया था वार्षिकांक, लेकिन मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा इस किताब को। बड़ी मुश्किल से डिसीजन लिया, क्योंकि नई किताब जैसे ही अपन को टेलीग्राम पे दिखती है अपन को लगता है कि अपन पीछे रह जाएंगे, तो वो नहीं हो। और कुछ आंकड़े, जनसंख्या, वन, कृषि, पशु रिपोर्ट वगैरह है, इनसे 2-3 प्रश्न यदि ज्योग्राफी के बारे में साथ में बताया तो आते हैं, तो इनको अलग से करें। हम भी कोशिश करेंगे ये आपको प्रोवाइड करवाने की। अन्य में 2-4 बातें बताई है। रूटीन मध्यम मार्ग के रूप में आप रखें, कंटेंट पे भरोसा वगैरह रखें, ये कुछ चीज़ें हैं। तो कुल मिला के जो मैंने बताया है उसमें से आपको जो भी चीज़ आपको ठीक लग रही है उसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट लग रहा है, क्योंकि आपके पास अब जो वक्त है वो केवल है 3 महीने का, तो 3 महीने या तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है ऐसा गिव अप करने का अपन को लगता है कि नहीं, उस नहीं अगले एग्ज़ाम की अपन तैयारी कर ले, इसकी अच्छे से नहीं हुई है। तो आप उसको सॉल्व करने के लिए ये देखें कि इसकी नहीं करनी है तो आपको किसकी करनी है, वो आप देखिए। कई बार ये बोलते हैं कि इसको नहीं छोड़ के थर्ड ग्रेड की अपन कर ले, तो वो एग्जाम 2026 में होगा। तो आप यदि जून में ये देते हो तो उसके बाद भी आप अध्यापक की तैयारी कर सकते हो। तो इसको छोड़ने का आपके यदि कोई वाजिब रीजन बन रहा है तो आप स्किप कीजिए, अन्यथा आप इसी को चलने दो। वो आपकी प्रोसेस का हिस्सा है। अपन को डर लगेगा, जब अच्छी तैयारी होती है तभी खुद को डर लगता है। तो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उस प्रोसेस का होना जरूरी है। जब प्रोसेस होगी तभी आप रिजल्ट तक पहुंचोगे। तो उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, एंजॉय कीजिए, और साथ साथ पढ़ाई अच्छी करते रहिए। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, टेलीग्राम पे कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना, उसका आपको मैं जवाब दे दूंगा। उम्मीद है कि आपके सब सवालों का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।